हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सबका एक बार फिर से एजुकेशन वाले चैनल में स्वागत है। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग फिर से एक नए टॉपिक के साथ आए हैं और समझेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। उससे पहले दोस्तों, आज कुछ खास दिन है। 23 मार्च सबको पता होगा, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ऐसे वीर पुरुष जिन्होंने अपने देश के लिए हंसते हंसते अपना बलिदान दे दिया। ठीक है, इनको सत सत नमन आज हम लोग करते हैं। भगत सिंह बोले थे कि आज हम जिस चीज़ का शुरुआत कर रहे हैं इसका आगाज निकलेगा, मेरे मरने के बाद वतन पे मरने वालों का सैलाब निकलेगा। तो इन सब बातों को याद करते हुए उन वीर महान पुरुषों को हम लोग सत सत नमन करते हैं। तो आज का टॉपिक पॉलिटी है, जो कि बहुत खास रहने वाला है। ये क्लास जो है दोस्तों 0 to हीरो लेवल तक चलेगा। कहने का मतलब एकदम बेसिक नॉलेज से लेकर एकदम पॉलिटी के हर एक चीज़, हर एक क्वेश्चन, हर एक एग्जाम का क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो का सीरीज वाइज सीरीज आते रहेगा। 2 दिन 3 दिन बीच करके आएगा, जो कि आप लोग देखिएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सबसे पहले देखते हैं आज का टॉपिक। देखिए क्या है पॉलिटी। क्या है पॉलिटी? पॉलिटी होता है राज व्यवस्था। ठीक है, अब देखिए पॉलिटी जो है ना 2 शब्द से मिलकर बनता है, एक राज और एक व्यवस्था, जिसे राज व्यवस्था कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे ये राज और व्यवस्था है क्या। ठीक है, इस दो शब्द को क्लियर करेंगे आज हम लोग। आप लोग आज समझिए कि हाँ कुछ सीखे और कुछ जाने इस वीडियो के माध्यम से। देखिए क्या है राज जोर व्यवस्था मिलकर राज व्यवस्था होता है। तो आज इस क्लास में हम लोग राज और व्यवस्था 2 चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, 2 चीज को। अब देखिए सबसे पहले इससे आते हैं हम लोग राज्य। सबसे पहले राज को लेकर हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं। क्या देखिए राज जो है स्टेटो शब्द से निकला है। किससे निकला है? राज स्टेटो शब्द से निकला है। ठीक है ना, जिसे स्टेट कहते हैं। ठीक है ना, अब पहली बार कहा किसने था? तो राज शब्द का प्रयोग सबसे पहले मैकियावेली ने किया था। किसने किया था? मैकियावेली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने कहा था? स्टेटो से निकला है स्टेट, और सबसे पहले किसने कहा था? मैकियावेली ने कहा था। ठीक है, अब इसके पहले हम लोग देखते हैं दोस्तों, बहुत अच्छे से समझिएगा क्या है पॉलिस। ग्रीक राज्य को, ठीक है ना, पहले किससे क्या कहते थे? पॉलिस कहते थे। ठीक है ना, कहते थे। ठीक है, और रेस पब्लिका रोमन राज्य को क्या कहते थे? रोमन राज्य को पहले रेस पब्लिका हम लोग कहते थे। तो ध्यान में रखिएगा कि ग्रीक राज्य को क्या कहते थे? पॉलिस, और रोमन राज्य को क्या कहते थे? रेस पब्लिका। ठीक है, यहां तक समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग, देखिए राज्य। अब राज्य क्या है? राज्य तो समझिए कि स्टेटो शब्द से निकला है, मैकियावेली ने सबसे पहले दिया है। अब हम लोग जन्म लिए तो क्या राज शब्द का कोई हम लोग को पता था? क्या राज है, क्या राज होता है? हम लोग स्वतंत्र जन्म लिए थे, किसी को हम हो आप हो किसी को कोई चीज पता नहीं था। तो राज है क्या, आया कहां से? ठीक है ना, ये शब्द से निकला राज, इसको हम समझ गए। लेकिन राज के अंदर क्या क्या चीज होता है, क्या क्या मिलकर एक राज्य बनता है, उसको हम लोग समझेंगे। देखिए क्या है राज्य। ठीक है ना, राज्य के लिए 4 तत्व बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। 4 चीज होता है राज्य के लिए। सबसे पहले क्या है? जनसंख्या। क्या है? जनसंख्या। दूसरा नंबर में है भूभाग। क्या है? भूभाग। और उसके बाद है सरकार, उसके बाद है संप्रभुता। ठीक है, जनसंख्या क्या होता है? हम आप सबको क्या है? जनसंख्या में आ जाएंगे। भूभाग क्या है? जमीन, जो पता है आपको भूभाग, उसको जमीन हम लोग ले लेते हैं। सरकार, जो सरकार की तरफ से हर एक चीज चलता है, अभी जो सरकार वर्तमान में, ये भी आप समझ रहे हैं। आपके लिए संप्रभुता शब्द क्या होगा? नया होगा। ठीक है ना, इसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो 4 चीज मिलकर क्या होता है? एक राज्य का निर्माण करता है। ठीक है, अब संप्रभुता पहले हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, संप्रभुता क्या है? संप्रभुता। ठीक है ना, संप्रभुता शब्द का मतलब होता है स्वयं का प्रभु। क्या होता है? स्वयं का प्रभु। ठीक है ना, संप्रभुता का मतलब होता है स्वयं का प्रभु। अब जैसे मान के चलिए, ये मान के चल देते हैं इंडिया हो गया। ठीक है, अब इंडिया में देखिए आंतरिक क्या है? ये आंतरिक और बाह्य मान लेते हैं। ठीक है, आंतरिक और बाहरी निर्णय का जिसके पास क्या हो?
बाहरी निर्णय लेने का क्या हो, इंडिया की सरकार है तो आंतरिक निर्णय खुद लेती है और बाहरी निर्णय भी क्या करना है नहीं करना है। जैसे मान के चलिए अभी यूक्रेन और रशिया से क्या चल रहा है, युद्ध चल रहा है, उसमें भारत को जाना है नहीं जाना है, कोई दूसरा स्टेट तय नहीं करेगा, कोई दूसरा देश तय नहीं करेगा, ये मेरे बैठे हुए क्या है सरकार जो है खुद तय करेंगे कि हमें जाना है या नहीं जाना है। तो यही होता है संप्रभुता मतलब स्वयं का प्रभु। समझ गए? चलिए, तो स्वयं का प्रभु मतलब संप्रभुता मतलब समझ गए कि इंडिया के आंतरिक हो या बाहरी हो जो निर्णय खुद लेना है उसे हम लोग संप्रभुता के अंतर्गत रख सकते हैं। आई होप कि ये समझे होंगे। तो ये चीज, चार चीज तो आप समझ गए कि चार चीज हुआ है। अब ये इस चीज में आता है कि कौन भौतिक आधार है, भौतिक आधार है, कौन आध्यात्मिक आधार है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है एग्जाम में। तो देखिए जनसंख्या क्या है, जनसंख्या और भूभाग दो को मिलाते हैं तो क्या होता है, भौतिक आधार। ठीक है ना, क्या होता है, भौतिक आधार हो जाता है। ठीक है, और आध्यात्मिक क्या होता है, तो सरकार और संप्रभुता, सरकार और संप्रभुता को मिलाते हैं तो हो जाता है आध्यात्मिक आधार। ठीक है, दो चीज मिला है, जनसंख्या और भूभाग, तो क्या हुआ, भौतिक आधार, और सरकार और संप्रभुता मिलाते हैं तो हो जाता है आध्यात्मिक आधार। समझ में आया होगा। अब इससे भी क्वेश्चन एक निकल के आता है कि ये चार चीज जो है, चार तत्व तो जो दिया, दिया किसने, किस कन्वेंशन में कब दिया। ठीक है, तो ये जो है मॉन्टेविडियो कन्वेंशन हुआ था। कौन हुआ था, मॉन्टे, ठीक है ना, वीडियो कन्वेंशन हुआ था। कब हुआ था, कन्वेंशन हुआ था 1933 में। ध्यान रखिएगा कि राज्य के चार तत्व जनसंख्या, भूभाग, सरकार, संप्रभुता। ठीक है ना, एक होता है भौतिक, उसके बाद आध्यात्मिक होता है। किसने दिया था, तो मॉन्टेविडियो कन्वेंशन में दिया था। कब दिया था, तो 1933 में दिया था। यहां तक आप लोग समझ होंगे। तो अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे सिर्फ राज्य शब्द को। देखिए सिर्फ हम लोग राज्य शब्द को डिस्कस करते हैं कि राज्य शब्द आया कहां था, राज्य शब्द से किसको, ग्रीक राज्य को क्या कहते हैं, पॉलिस कहते थे, रोमन राज्य को रेस्पब्लिका कहते थे। राज्य शब्द स्टैटो से निकला था, मैकियावेली ने कहा था। उसके बाद हम लोग सकते हैं जनसंख्या समझे, राज्य शब्द, राज्य एक राज्य होने में क्या क्या चीज चाहिए, चार चीज चाहिए। और हाँ ये भी बता दें कि राज्य, जैसे हम लोग बिहार में हैं, यूपी, झारखंड, ये एक राज्य में नहीं आएगा। पॉलिटी की भाषा में कहते हैं कि एक राज्य होने के लिए इसे चार चीज होना चाहिए। तो मान के चलिए बिहार लेते हैं, तो बिहार में क्या है, जनसंख्या तो है, भूभाग भी है, सरकार भी है, लेकिन संप्रभुता नहीं है। कैसे, क्योंकि आप अपने क्या है, हम अपने राज्य का, अपना राज्य बिहार है, तीन चीज है। अगर नेपाल से कोई विवाद हो जाता है तो अपना राज्य बिहार सरकार इस पर निर्णय नहीं ले सकती है, केंद्र सरकार ही निर्णय लेगा, जिसके कारण एक बिहार राज्य नहीं होता है। क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, ऑप्शन में देगा तो आप नहीं लगा पाएंगे, मारिएगा, भारत एक राज्य है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं व्यवस्था। राज्य शब्द को समझ गए होंगे। अब है व्यवस्था। देखिए व्यवस्था क्या है, व्यवस्था, ठीक है, व्यवस्था माने नियम, रूल। किसी मान लीजिएगा अपना आपका फैमिली हो गया, परिवार, परिवार चलाने के लिए एक नियम रूल होता है। इस चैनल है, मान के लिए एजुकेशन वाला एम चैनल है, इस पर भी कोई रूल है, कोई नियम है, उसको फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग व्यवस्था, नियम कहते हैं। देखिए किसी भी देश को, ठीक है ना, तो जैसे में अपना देश हुआ, तो किसी भी देश को चलाने के लिए कुछ मौलिक नियम होते हैं। ठीक है ना, मौलिक नियमों की आवश्यकता होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, नियम व्यवस्था कहते हैं। ठीक है ना। अब देखिए मौलिक नियम, अब यहीं से निकल कर आता है संविधान। क्या आता है, संविधान। मौलिक नियम हमको मिलेगा कहाँ, तो संविधान में मिलेगा। ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, संविधान में मिलेगा मौलिक नियम। समझ गए, ये चार चीज आप याद रखिएगा। व्यवस्था भी हम लोग समझ गए। तो पॉलिटी, आज दो शब्द को हम लोग जान गए, राज्य किसे कहते हैं, राज्य क्या है, व्यवस्था क्या है, यहां तक समझ गए। ये चीज याद रखिएगा। याद कैसे रखिएगा, जैसे मैं आप अपने लीजिए, आप अपने घर में हैं तो क्या है, आप जनसंख्या है तो घर से ही याद रखिए जनसंख्या। आपके पास कुछ भूभाग होगा जिस पर बना होगा, खेत होगा, क्या कहते हैं उसको, फील्ड, और घर बना होगा तो भूभाग हो जाएगा। आपके घर में सरकार, आपके पिताजी क्या होंगे, सरकार होंगे। आपके पिताजी कोई निर्णय, आंतरिक निर्णय लेते हैं जिसे कह सकते हैं संप्रभुता। तो फैमिली से याद रखिएगा, राज्य समझ गए, व्यवस्था समझ गए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में आएंगे संविधान को लेकर, कि संविधान लिखित है, अलिखित है, छोटा है, बड़ा है, नया है, पुराना है। संविधान सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, उसमें भारत हमारा कौन संविधान है, बड़ा है, छोटा है। भारत के संविधान में कितने शब्द लगे हैं, कितने दिन लगे लिखने में, कितने दिन बनाने में लगे हैं, कितना पैसा लगा है, हर एक चीज, एक एक चीज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। और एग्जाम का हर एक क्वेश्चन हम लोग टच करेंगे और बनाएंगे और जानने का प्रयास करेंगे। आई होप कि आप लोग को ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।